प्रिय दोस्तों नमस्कार। संसार में कैसे रहना चाहिए? हमारे शास्त्रों, हमारे महापुरुषों, हमारे योगियों ने हमेशा से इस बारे में बहुत कुछ बातें की हैं। संसार में रहा कैसे जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है कि उसे एक दिन ये शरीर में नहीं रहेगा। वो हम सभी जानते हैं और ये सत्य है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप 100 साल जी लें, हो सकता है आप 150 साल जी लें, हो सकता है आप 200 साल भी जी लें, हो सकता है 50 साल में ही ना रहें। तो हमें हमेशा तो यहाँ रहना नहीं है। सभी जो ये चीज़ सुन रहे होंगे मेरे श्रोता, या फिर जिनने थोड़ा बहुत भी ये चीज़ें सुनी होंगी, वो ये चीज़ जानते हैं। और जो नहीं भी जानते हैं या जो अभी सो रहे हैं वो भी जान जाएंगे। तो जो पहले ही जान लेते हैं तो फिर भी उनके अंदर ये प्रश्न उठता है कि अब संसार में रहा कैसे जाए, संसार में जिए कैसे। प्रिय दोस्तों, जब हम एक ट्रेन में बैठते हैं, इसका बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ। हम जब एक ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में हम सभी बैठे होंगे, नहीं बैठे हैं तो बस में ज़रूर हम लोगों ने सफ़र किया होगा। प्रिय दोस्तों, जब आप ट्रेन में एक सफ़र करते हैं तो एक ट्रेन में एक बोगी होती है, मतलब एक कोच होता है। उस कोच में कुछ स्लीपर होती हैं, सीट होती हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं। तो कुछ लोग आपके साथ बैठे होते हैं और बाहर के दृश्य, बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से बदलती रहती हैं। आपके साथ जो सवारी बैठी रहती है, जैसे आप अकेले हैं, मान लीजिए आपके परिवार है, या आप अकेले बैठे हैं और साथ में आपकी सवारी बैठी है, बीच बीच में जिन जिन का स्टेशन आता है वे उतरते चले जाते हैं और फिर नए आके बैठते चले जाते हैं। कोई दूसरा बैठ जाता, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। और सामने के जो दृश्य हैं वो भी बदलते रहते हैं। कभी कोई स्टेशन आता है, कभी कोई स्टेशन आता है, कभी कोई स्टेशन आता है। चाहे वो बस में आप बैठें तो भी ऐसा ही होता है। यही सारी चीज़ें होती हैं ट्रेन में, आप ज़्यादातर ये चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। और जीना हमें कैसे? बस ऐसे ही जीना है। बस ये बहुत ही साधारण उदाहरण है संसार में हम रहें कैसे, संसार में हम रहें कैसे। जैसे संत कबीर ने कहा है कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। जैसे ही आपका समय आता है तो खत्म हो जाती है। संतों यह मुर्दों का गांव, ऐसा भी संत कबीर ने, एक भजन है उनका, ये बहुत ही प्रिय भजन है कि यह मुर्दों का गांव है। आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी जो अभी यहाँ पे हैं वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमें रहना है। तो ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं, जैसा मैंने आपको जीवन में बताया, बस सवारियाँ हैं जो आपके साथ परिवार में भी हैं। अब मैं आपकी बहुत ही परिवार, आपके मित्रजन और आपके जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो पत्नी हों, बच्चे हों, माता पिता हों, भाई बहन हों, और भी परिवार के जो मित्र हों और स्वजन हों, आपके सभी ऐसे ही हैं जैसे ट्रेन में सवार स्लीपर में कुछ लोग। जब जिसका समय आता है, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी का समय है, वे शरीर छोड़ के चले गए, तो वे उतर जाते हैं, उनका स्टेशन वहाँ तक था। आपका सफ़र अभी जारी है। फिर एक नया मेहमान आ जाता है, एक बच्चा एक पैदा होता है, जन्म लेता है आपके यहाँ, तो नया मेहमान है जो सवारी बन के आ गया है आपके यहाँ। और आप जैसे के तैसे हैं। आपका समय यूँ समझ लीजिए जैसे सामने का दृश्य है और सामने ट्रेन में आपके कई सारे स्टेशन आ रहे हैं, मतलब जीवन में कई सारी घटनाएं आपके साथ चलती चली जा रही हैं। ये आपके साथी हो गए, आपके जो परिवारजन हैं वो आपके साथी। एक उस कोच के, आपका जो स्लीपर है, आप जानते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, बस वे आपके साथी हैं। उसमें आप बैठे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, जिनका समय हो रहा वे चले जा रहे हैं और नए नए मेहमान आते चले जा रहे हैं। फिर नई सवारी आ रही है, फिर नए, मतलब नया बच्चा कोई हुआ तो नई सवारी ही है एक तरीके से, ठीक है। और पुराने जो है जिनका इस समय पूरा होता है वे चले जाते हैं और दृश्य आपके बदलते चले हैं। आपके खुद के जीवन में ये घटनाएं, सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उसके साक्षी हैं जीवन के। बस जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। ऐसे अगर आप जीवन में जीते हैं कि सारी चीज़ें बस ऐसी हैं, आप अलग रहते हैं कि मैं अलग हूँ, सारी चीज़ें ऐसी जीवन से गुजर रही हैं, बस ऐसा ही जीवन गुजरता चला जा रहा है। जब आप ऐसे जीवन को जीने लग जाएंगे तब आप जीवन का पूर्ण आनंद ले पाएंगे। और जब हम ये डूब जाते हैं कि ये सवारी उतरे ही ना, ये सवारी अपने स्टेशन पर जाए, और फिर हमें, तो फिर आप दुखी होते हैं।
या जब आप ये सोचने लगते कि ये सवारी तो सदा हमारे साथ ही रहेगी, तो फिर आप दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं। जिसका जब समय आता है वो जाता है। जो जैसे स्टेशन पर उतरना चाहता है वो तो उतरेगा ही ना, आपके कहने से रुकेगा थोड़ी। और आप उस समय बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो आपसे बहुत अच्छी बात हुई और अब आप उतर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही है, लेकिन जीवन में हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो बने ही रहें, ऐसा होता नहीं। जीवन भी बस ऐसे ही है, ट्रेन के सफ़र की तरह। और फिर आपको ये भी याद रखना है कि कभी आपका भी स्टेशन आएगा। किसी स्टेशन से आप भी चढ़े होंगे अपने मित्रों के साथ, अब आपका स्टेशन भी आएगा तो आपको भी उतर के जाना है। बस ये आपकी मृत्यु का समय है, जिसको कहते हैं बर्थ एंड डेथ। आपका जो मृत्यु है, जब आपकी मृत्यु होगी, आपका ये शरीर, मृत्यु आपकी होती नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया है, ना हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्जुन, यह आत्मा ना तो मरता है, न इस आत्मा को किसी के द्वारा मारा जा सकता है, न आप किसी को मार सकते हैं। न ये आत्मा किसी को मार सकता है और न कोई इसको मार सकता है। ठीक है, ऐसा भगवान पहले ही कह चुके हैं। तो जब आपका समय आता है तो आप भी ये शरीर छोड़ देते हैं, ये आत्मा नए वस्त्र धारण कर लेता है। गीता की परिभाषा बस यही है, आपका जब स्टेशन आता है तो आप भी छोड़ देते हैं। इसलिए इस शरीर से और इस मन से, ये जो आपका शरीर है, पंचभौतिक भौतिक शरीर, इससे भी मोह मत रखिए। क्यों? क्योंकि आपका भी जब समय पूरा होगा तो बस ऐसे संसार में जीना है। ये अभी संसार में जीने की बात है। संसार में रहें कैसे? जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ये हमने सबने सुना होगा। ये जो बातें सुन रहे हैं या ये जो चीज़ें सुन रहे हैं, ये बातें उनने ये ज़रूर सुना होगा, कीचड़ में कमल का सभी उदाहरण देते हैं। जैसे कीचड़ में कमल कैसे होता है? कमल होता तो कीचड़ में ही है, लेकिन उसकी पत्ती कीचड़ से रहित होती है, मलिन नहीं होती। बस ऐसे ही संसार में रहिए, तब आपका जीवन आनंदमय हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, आप किसी से जुड़िए मत, यहाँ तक कि अपने शरीर से। आप बस अपने आप से जुड़िए, जो सदा रहने वाला है उसको जानिए। वही है भूतादिकों का स्वामी, यह आत्मा। अर्जुन, यह ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तो जो आप हैं उसका तो कभी कोई अंत ही नहीं है, वो तो अनंत है, उस परमात्मा की गोद में बैठा है। लेकिन ये जो आपका शरीर है, निज शरीर, ये जो आपका मन है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलते हैं। संसार परिवर्तन का, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। बस ऐसा ही है जीवन। और जो आपके आसपास के लोग हैं ये भी बदलते रहते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, फिर आप ऐसे जीते हैं जैसे कीचड़ में कमल होता है ना, वैसे ही आप संसार में तो संसार में जिए कैसे? बस ऐसे ही जिए जैसे कीचड़ में कमल है, कि है तो कीचड़ में ही, लेकिन फिर भी वो उससे, कीचड़ से एकदम दूर है, उसकी पत्तियां एकदम दूर हैं कीचड़ से, बिल्कुल स्वच्छ रहती हैं, और जड़ें उसकी कीचड़ में ही होती हैं। तो आप जब संसार में हैं तो आप रहेंगे तो इस शरीर में ही। पंचभौतिक शरीर ये कीचड़ है, ये शरीर नश्वर है, आप जानते हैं। इसी शरीर से हम भोजन भी करते हैं, इसी शरीर से ही हम मल त्याग करते हैं, इसी शरीर से ही हम सब सारी क्रियाएं करते हैं जीवन की। तो है ये कीचड़, और आप हैं कमल। जो आपकी बात कर रहा हूँ मैं, अब आपका मतलब आप शरीर से मत लेना, आपका मतलब आप अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों से मत लेना। जो आप हैं वो शुद्ध स्वरूप है, वो एक है, वो कभी एक से दूसरा हुआ नहीं, वो सदा से ही है, जिसको योगियों ने जीता। ऐसे आपको जीना है, बस उसको आप अपना मानिए। बाकी सब शरीर को, मन को, शरीर को, और फिर जो आसपास के जितने भी लोग हैं, ये सब आपके सदा के लिए नहीं है। ऐसे जब आप जीने लगते हैं जो आप हैं, तो फिर आप आनंद लीजिए बस जीवन का। फिर जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, उसका आनंद। हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ आपको परेशान करें, लेकिन फिर आप वैसे ही हो जाइए। फिर आप इसको याद रखिए कि मैं हूँ क्या, और संसार में मुझे जीना कैसे। क्योंकि कई बार तूफान आता है, आपने देखा घास के पत्ते, जब तूफान आता है तो घास के पत्ते यूं झुक जाते हैं, फिर वे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही तूफान जाता है। बस ऐसे रहिए तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, ये था कि संसार में हम जिएं कैसे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।